Hello guys, welcome to Focus, the Artist Talk. So today we have question number 5 from RMO 1991 and our question is take any point P1 on the side BC of a triangle ABC and draw the following chain of lines. ओके बहुत सारे लाइन को हमें ड्रॉ करना है। तो चलो सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एक ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आपने एक ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है P1 P2 पैरेलल टू AC P2 ऑन AB, ठीक है। P2 जो है AB पे होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये आपका P2 है और ये P1 आपने BC पे रखा कुछ ऐसा, ये P1 है, ठीक। तो P1 P2 इज़ पैरेलल टू AC कुछ ऐसा हो गया। फिर P2 P3 इज़ पैरेलल टू BC, ये हमने कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया। P2 P3 इज़ पैरेलल टू BC, P3 P4 इज़ पैरेलल टू AB, ओके। P3 P4 इज़ पैरेलल टू AB, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है P4 P5 इज़ पैरेलल टू CA, ये यहाँ पे P5 आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका P5 P6 इज़ पैरेलल टू BC, ये आपका यहाँ पे आ गया P6, ओके। यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है कि हियर P2 P5 लाई ऑन AB, ऑफ कोर्स P2 P5 लाई ऑन AB। फिर उसके बाद P6 लाई ऑन CA, P6 लाई ऑन CA, P3 P6 लाई ऑन CA। देन है कि P4 ऑन BC, ऑफ कोर्स P4 यहाँ BC पे है। तो हमें शो करना है कि P6 P1 जो होगा वो पैरेलल टू AB होगा। ये जो आप ड्रॉ करोगे P6 P1, ये जो होगा वो पैरेलल AB का होगा, ये हमें शो करना है। आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाना है कि P1 P6 जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, AB के पैरेलल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी है। थोड़ा आप ध्यान से समझोगे, थोड़ा ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये आसान तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान में रख लो कि हमें पहुंचना कहाँ पे है, P6 P1 को पैरेलल करने पे पहुंचना है। बाकी सब तो यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल दिए गए हैं। तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि P3 P4 जो है ये पैरेलल टू AB है। इसका मतलब ये होगा कि P3 P4 जो होगा पैरेलल टू AP5 भी हो सकता है। यहाँ पे ये AP5 जो है ये P3 P4 के पैरेलल हो सकता है, ठीक है। और ये P5 P4 जो है ये पूरा का पूरा AP3 के पैरेलल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा AC के तो पैरेलल ही है ना। तो आसान तरीक़ा से हम ये बोल देंगे कि जब ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, यानी ये फिगर जो हो गया ये कौन सा फिगर हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया क्या, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख लो P4 P5 जो है वो पैरेलल है AC के। इसका मतलब ये हो जाएगा कि P4 P5 जो है वो पैरेलल हो जाएगा AP3 के। और जब ऐसा हो जाएगा तो इस दोनों की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि AP3 P4 P5 इज़ अ पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया इसका मतलब ये आया कि AP5 किसके बराबर हो गया, P3 P4 के। ये आप ध्यान में रखो, इसका यूज़ हम आगे करेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ पे फिर से अगर हम लिखें कि P3 P4 इज़ पैरेलल टू AB, यानी हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि P3 P4 इज़ पैरेलल टू P2B, कुछ ऐसा, ठीक है। मैं वहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। और फिर ऐसे ही कि P2 P3 इज़ पैरेलल टू BC, इसका मतलब ये हुआ कि P2 P3 इज़ पैरेलल टू BP4, ओके। आप यहाँ पे समझो ऐसे कि ये P3 P4 जो है ये पूरे के पूरे इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। पूरा का पूरा AB के पैरेलल है P3 P4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये P3 P4 जो होगा इस P2 P3 P2B के भी पैरेलल होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही ये P2 P3 जो है ये पूरा BC के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये P2 P3 इस BP4 के भी पैरेलल होगा। अब यानी ये साइड इसके पैरेलल हुआ और ये साइड इसके पैरेलल हुआ, यानी ये फिगर एक पैरेललोग्राम बना क्या, ऑफ कोर्स बना। यानी आप यहाँ पे ये लिख सकते हो दैट इज़, इस दोनों की वजह से, कि दैट इज़ P2 P3 P4 B इज़ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो
तो जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ इसका मतलब ये आया, दैट इज़ P2B इक्वल टू P3 P4, ये आ गया हमें। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसे अगर आप 1 मानते हो, इसे 2 मानते हो, तो बाई 1 एंड 2 आप यहाँ पे आसान तरीके से ये लिख सकते हो, बाई 1 एंड 2, ये P3 P4 यहाँ भी है, P3 P4 यहाँ भी है, यानी A P5 किसके बराबर हो जाएगा, P2B के, यानी A P5 इक्वल टू P2B। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसका यूज़ क्या करेंगे, इसके यूज़ के लिए अब हम फिर से आते हैं यहाँ पे, और दूसरा चीज़ ये है कि ये A P5 जो साइड है ये P2B के इक्वल है। कैसे इक्वल है, यहाँ तो आपने किया है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि A P5 ये इक्वल है P2B के। ठीक है, फिर आप उसके बाद यहाँ पे आ जाओ कि आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से ये दिखेगा कि ये P1 P2 जो है ये पैरेलल है A P6 के, यानी बाई क्रॉसपोंडिंग एंगल ये जो एंगल हुआ वो इस एंगल के इक्वल होगा। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल P6 A P5, एंगल P6 A P5 ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे इस एंगल के, एंगल P1 P2 B, एंगल P1 P2 B। तो जब ऐसा हो गया तो आप अच्छे तरीके से ये लिख लोगे कि बाई एंगल साइड एंगल कन्गरेंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल A P5 P6 कन्ग्यूरेंट ट्राइंगल P2 B P1। और जब ये कन्ग्यूरेंट हो गया तो बाई CPCT आप बड़े ही तमीज़ के साथ ये लिख सकते हो कि कौन सा साइड किसके बराबर हो गया, जो हमें करना था। A P6 जो है वो किसके बराबर हो गया, P2 P1 के। A P6 इक्वल टू P2 P1 के। तो जब ये इक्वल हो गया तो आप यहाँ पे आ जाओ, नाउ P2 P1 इक्वल टू A P6 एंड P2 P1 इज़ पैरेलल टू AC, यानी यहाँ पे आप ये लिख सकते हो P2 P1 इज़ पैरेलल टू A P6। क्यों, क्योंकि वो P6 जो पॉइंट है इसी साइड पे ही है ना। तो इस दोनों को आप एक साथ मिलाओगे, यानी इस फिगर पे आप ध्यान से देखो तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे ये P2 P1 जो है वो इसके पैरेलल हो गया और इक्वल भी हो गया। यानी ये पूरा का पूरा फिगर जो है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। यानी P2 P1 P6A इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, इज़ अ पैरेललोग्राम, दैट इज़ P2 P1 P6A इज़ अ पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया, यानी आप यहाँ पे ये बोल सकते हो इस साइड के बारे में कि ये P1 P6 जो है वो किसके पैरेलल हो गया, A B के, A P2 के। यानी आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, दैट इज़ P1 P6 इज़ पैरेलल टू A P2 के, और A P2 यानी आप क्या लिख सकते हो, P1 P6 इज़ पैरेलल टू A B। हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो आसान था ये, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।